गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम अकबर सर। आइए आज हम लोग सीखते हैं मेढक के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं मेढक क्या है। तो मेढक की इस दुनिया में 5,000 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 3 प्रजाति जो है वो प्रमुख है। पहला नाम जिसको हम फ्रॉग कहते हैं, दूसरा नाम जिसको हम टोड कहते हैं, और तीसरा नाम जिसको हम हाइला कहते हैं। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा इनकी विशेषताएं जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग की विशेषता यह है कि यह काफ़ी तेज मेढक होता है और ये मीठे पानी में पाया जाता है। और हम समझते हैं कि मेढक जो है अपने त्वचा के रंग को बदलते रहता है और अपने आप को दुश्मनों से बचाते रहता है। ये आप देख रहे हैं जो बाहुबली मेढक है, इसको हम टोड कहते हैं। ये मिट्टी में और घासों में छिप कर रहता है और ये काफ़ी भारी भरकम शरीर वाला मेढक है। यह अपने दिमाग का इस्तेमाल कम करता है और खाना को अधिक खाता है, इसलिए इसे हम टोड यानी भोथा मेढक भी कहते हैं। आगे देखते हैं, ये एक पेड़ पर रहने वाला मेढक है जिसका नाम है हाइला। ये काफ़ी सुंदर होता है, लेकिन ये जितना खूबसूरत है उतना ही ये खतरनाक है। इसमें जहर पाया जाता है। अब ये मेढक जो है पेड़ पर या दीवार पर लटक कर रहता है और इसके साथ छेड़छाड़ करना बिल्कुल भी कोशिश न करें। इनकी भी त्वचा का रंग वातावरण के अनुसार बदलते रहता है और ये अपने आप को ऐसा दुश्मनों से बचने के लिए करता है। जब हम लोग मेढक के बारे में देखते हैं तो मेढक का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन भी हम लोग देखेंगे। तो मेढक जो है किंगडम एनिमेलिया का सदस्य है। इसका सब किंगडम मेटाजोआ है। इसका जो फाइलम है कॉर्डाटा है, और उसके बाद आपका इसका जो सब फाइलम है वह वर्टिब्रेटा है। इसका जो क्लास है वो आपका एम्फीबिया यानी उभयचर है, और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वह है राना टिग्रिना। और वैज्ञानिक नाम दो नाम से मिलकर बनता है, जिसमें पहला नाम रहता है जीनस और दूसरा नाम स्पेसीज। तो मेढक का वैज्ञानिक नाम जो भारत में पाया जाता है उसका नाम राना टिग्रिना है, और इसका कॉमन नेम जो है वो फ्रॉग है। अब हम लोग देखते हैं आगे। मेढक जो है वो आवाज़ निकालता है। तो मेढक जो आवाज़ निकालता है उसमें से मेल मेढक ही आवाज़ निकाल पाता है, क्योंकि फीमेल के पास जो है वो वोकल सैक नहीं होता है, स्वर कोश नहीं होता है। इसलिए जितने भी आप आवाज़ सुनते हैं वो सिर्फ मेल के पास ही होता है और मेल ही आवाज़ निकालता है। और इनकी आवाज़ के पीछे भी एक कहानी है। मेल मेढक को जब फीमेल के साथ मीटिंग करना होता है तभी ये साउंड निकालता है, और लोग कहते हैं कि मेढक बोल रहा है या पानी होगा। तो ये बिना पढ़े हुए किसी तर्क को देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मेढक में सिर्फ मेल फ्रॉग ही आवाज़ निकालता है और इसका आवाज़ है सिर्फ अपने फीमेल पार्टनर को अट्रैक्टिव करने के लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। मेढक का आँख। मेढक की आँख की विशेषता यह है कि इसमें 3 पलकें होती हैं, ऊपरी पलक, निचली पलक और तीसरी पलक। तीसरी पलक की खास बात यह है कि ये पारदर्शी होती है, विजुअल, आर पार दिखाई देती है। और इसका एक स्पेशल नाम है नेत्र झिल्ली, और इंग्लिश में निक्टेटेटिन मेम्ब्रेन। इसको मेढक यूज़ करता है कब? जब वो पानी में रहता है तब, क्योंकि इसके अंदर आँख के अंदर पानी ना चला जाए या पानी की गंदगी आँख के भीतर ना चला जाए, इसके लिए नेत्र झिल्ली का इस्तेमाल करता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि मेढक जो है कितने महीने जागता है और कितने महीने सोता है। मेढक का शरीर जो है वो ठंडा होता है। ये कोल्ड ब्लडेड जंतु है। इनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के साथ बदलते रहता है, यानी इनका खून गर्मी में गर्म और ठंडा में ठंडा हो जाता है। इस तरह से आप देखिएगा कि जो रीढ़धारी जंतु है वर्टिब्रेट, जिसको हम 5 वर्गों में बांटे हैं, आपका उभयचर वर्ग, मत्स्य वर्ग, सरीसृप वर्ग, पंछी वर्ग और स्तनधारी वर्ग। इसमें से 2 वर्ग ऐसे हैं जो वार्म ब्लडेड है, गर्म खून वाले जंतु हैं, और उसमें पहला आता है पंछी वर्ग और दूसरा है मनुष्य वर्ग। आपको पता होना चाहिए। जबकि 3 जो है वो है कोल्ड ब्लडेड। मछली जो है ठंडे खून वाले जंतु है, उसके बाद आपका सांप ठंडे खून वाले जंतु हैं, उसके बाद आपका मेढक भी है वो ठंडे खून वाले जंतु है। अब इसका होता क्या है कि इनका जो खून है वो वातावरण के साथ बदलते रहता है। गर्मी में खून गर्म और ठंडा में खून ठंडा हो जाता है। इसलिए मेढक गर्मी में गर्मी से बचने के लिए और ठंडा में ठंडा से बचने के लिए ये जमीन के नीचे चला जाता है और कीचड़ में जाकर के सो जाता है। याद रखना है, जब मेढक ठंडा में ठंड से बचने के लिए सोएगा तो उसको बोलते हैं हाइबरनेशन, और गर्मी में गर्मी से बचने के लिए सोएगा तो उसे बोलते हैं हम एस्टिवेशन। इसको आप हिंदी में शीत निष्क्रियता और इसको हम ग्रीष्म निष्क्रियता भी कह सकते हैं। मेढक जागता है कब? जब वर्षा का दिन आता है तब, क्योंकि मेढक को
वर्षा के दिन में जब ठंड लगता है तो वो ज़मीन पर आ जाता है, और जब उसे गर्मी लगता है तो वो पानी में चला जाता है। इस तरीके से मेढक जो है अपने जीवन को पूरा करता है। कुल मिलाकर के हम मेढक के बारे में एक छोटी सी जानकारी अब तक साझा करने का प्रयास किया हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।